अच्छा चलो, हाय बच्चों लोग, हम लोग का टॉपिक है लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स में लास्ट क्लास हम लोगों ने कुछ सम्स किया था, तुम लोग को बहुत सारा सम्स में डाउट था, वो क्लियर करवाया और उसके बाद कुछ और सम्स भी हम लोग आगे प्रोसीड किए थे। लास्ट सम हम लोगों ने सम नंबर 6 किया था। तुम लोग आ जाओ अभी फटाफट सम नंबर 8। डायरेक्टली हम लोग सम्स के साथ ही स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने पहले के क्लासेस नहीं किए हैं, आई वुड सजेस्ट आप पहले ये जो 2 सेशंस है वो कंप्लीट कर दो, उसके बाद आप हमारे थर्ड सेशन में आओ। सम नंबर 8 स्टार्ट कर दो फटाफट, जल्दी से बाबू लोग फटाफट स्टार्ट कर दो विद सम नंबर 8। चलो आ जाओ बच्चा लोग, आई बिलीव ये सम हो चुका होगा, सम नंबर 8 सबसे। हम भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद दिस सम, सम नंबर 8। दिया हुआ है यहाँ पे log a का वैल्यू दिया है m, उसके बाद log b का वैल्यू दिया हुआ है n। कुछ दिनों के बाद ना log ये हट ही जाएगा तुम लोग के सिलेबस से, log हट ही जाएगा और हट जाना भी चाहिए। log का कोई काम भी नहीं, अब किसी और क्लास में पढ़ाया भी नहीं जाता log में से। 9 में ही एक log आता है तुम लोगों को बस पढ़ाने को। इसे वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर्स था ये मेरा, मुझको अच्छा लगता था, अभी तक है भगवान की दया से। अच्छा, log a का वैल्यू दिया है और log b का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको क्या बोले थे, log का एक्सप्रेशन देखते ही सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर देना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, है ना। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। आओ, क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 10 पावर m एंड b इज इक्वल टू 10 पावर n लिख सकते हैं। यहां तक तो समझ गया ना तुम लोग सब कोई। फिर क्या एक्सप्रेशन दिया हुआ है, बोला है मेरा एक्सप्रेशन है a क्यूब बाई बी स्क्वायर। बोला a क्यूब बाई बी स्क्वायर को कन्वर्ट करो किस फॉर्म में, m और n के टर्म में। m और n के टर्म में इसको कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखो, a क्यूब, a के जगह पे 10 पावर m लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो a के जगह पे 10 पावर m, और क्योंकि ये क्यूब था तो ये क्यूब। b के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 10 पावर n लिख सकते हैं। तो b के जगह पे 10 पावर n, फिर बाहर में ये स्क्वायर था, तो मिला क्या 10 पावर 3m बाई 10 पावर 2n। ये मिला, ये मिला। यहीं पे तुम लोग सम छोड़ दिया अपना, नहीं, वेरी गुड। बेस सेम है, बेस सेम है, बीच में डिवीजन का साइन है, तो पावर्स क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट। तो आएगा 10 पावर 3m माइनस 2n, ये होगा तुम्हारा आंसर। बेस सेम है, बीच में डिवीजन का साइन है, तो पावर्स हो जाएगा सब्सट्रैक्ट, पावर को कर दिए सब्सट्रैक्ट एंड दिस बिकम्स माय आंसर। सम नंबर 8 क्लियर सबको। नेक्स्ट सम में आ जाओ, तुम लोग का नेक्स्ट सम वुड बी सम नंबर 10। स्टार्ट करो, स्टार्ट विद सम नंबर 10 बच्चा लोग फटाफट, चलो जल्दी जल्दी से।
दिस सम। जल्दी स्टार्ट करो। आ जाओ, स्टार्ट करें बच्चा लोग। कॉपीज में आ जाओ मेरे साथ साथ सब कोई। जिनसे भी नहीं हुआ वो लोग चेक कर लो एक बार। सो सम नंबर 10 बोला है log y base 2 is x and log z base 3 is x। ठीक है, तो पहले तो कन्वर्जन, सबसे पहले तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2 पावर x एंड यहां से आएगा z इज इक्वल टू 3 पावर, ये भी x दिया हुआ है कि y दिया हुआ है, ये भी x है, तो 3 पावर x। ठीक है, यहां तक एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है मेरे को, किसको कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेशन देखो क्या दिया हुआ है मेरे को, 72 पावर x को कन्वर्ट करना है इन दी टर्म्स ऑफ y एंड z। 72 पावर x इन टर्म्स ऑफ y एंड z। हाँ ठीक है, ये मेरे को सम दिया हुआ है। आओ करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम पेंसिल से कर लेते हैं। करना क्या है मेरे को, 72 पावर x, 72 को सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर देते हैं। तो 72 का प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, 3 जा 6, 6 जा 12, 2 18 जा, 2 9 जा, 3 जा एंड 3 1, यानी 2 into 2 into 2 into 3 into 3। ठीक है, तो हम 72 को लिखते हैं 2 into 2 into 2 into 3 into 3, फिर ये होल पावर x। ठीक है, यहां तक क्लियर। सिर्फ 72 को ब्रेक कर दिया इसके प्राइम फैक्टर्स में। नाउ क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 क्यूब into 3 स्क्वायर होल टू द पावर x, लिख सकते हैं। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 to the power 3x into 3 to the power 2x, लिख सकते हैं ना। ये जो बाहर वाला पावर है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, नाउ क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2x to the power 3 into 3x to the power 2, मल्टीप्लाई करके सेम ही तो आएगा, ये भी मल्टीप्लाई करके सेम ही आएगा। एकदम एक्सपोनेंट्स वाला रूल लगा रहे हैं, नॉर्मल जो हम लोग एक्सपोनेंट्स या इंडिसेस में सीखे हो तुम लोग। नाउ 2x 2 to the power x का वैल्यू कितना था, y, तो 2 to the power x की जगह क्या लिख दे हम, y, एंड 3 to the power x का वैल्यू कितना था, z, तो 3 to the power x की जगह क्या लिख दिया हम, z का स्क्वायर। तो आंसर कितना आ गया, y क्यूब इंटू z स्क्वायर, दिस बिकम्स माय आंसर। चेक कर लो, क्या ये समझ आया तुम लोगों को, क्या ये समझ आया तुम लोगों को बाबू।
यहाँ तक क्लियर सबको? आ जाओ, स्टार्टिंग विद द लास्ट सम। ये तुम लोग सबको नोट डाउन कर लेना, या इसको पहले नोट डाउन कर ही लो जिनसे भी नहीं हुआ है। आई बिलीव सबसे हो ही गया होगा, ये इजी सम था। नेक्स्ट सम में आ जाओ, लास्ट सम फॉर दिस एक्सरसाइज, सम नंबर 11। सम नंबर 11 कंप्लीट कर दो। दिस द लास्ट सम फॉर दिस एक्सरसाइज। फटाफट से कंप्लीट करो सम नंबर 11, चलो जल्दी जल्दी से। आओ चलो, आई बिलीव सब लोग सम नंबर 11 कर लिया होगा। जो लोग नहीं किया, एक बार मेरे साथ कॉपीज में आ जाओ, ठीक है? मेरे साथ साथ कॉपीज में आ जाओ। थोड़ा सा लंबा चलेगा ये सम, बट है इजी, है ना? आओ, लंबा ही था ना?
कि नहीं था? भाभी अरे अभी कहाँ बीवी। चलो आप सम नंबर 11 दिया हुआ है तुमको। log x base 2 is a, नहीं यार, log y base 5 is equal to a। ठीक है, कन्वर्ट कर देते हैं। सो यहां से आएगा x will be 2 power a, यहां से आएगा y will be 5 power a। सब तो यही हो गया है, इसके बाद तुम लोग क्या किया हमको समझ नहीं आ रहा है। एक्सप्रेशन दिया हुआ है तुमको 100 2a to the power 2a minus 1, इसको कन्वर्ट करना इन टर्म्स ऑफ x एंड y। ठीक है, यही काम करना है ना हम लोग को। तो बस 100 का पहले, सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर्स निकालो। ठीक है, सबसे पहला 100 का प्राइम फैक्टर्स निकालने से पहले क्या हम 100 to the power 2a minus 1 को ऐसा लिख सकते हैं 100 to the power 2a by 100 to the power 1? ऑलरेडी डिवीजन के फॉर्म में है तो माइनस को इस तरह से खोल ही सकते हैं ना। क्या अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 100 to the power 2a by 100, 100 to the power 2a में 100 का प्राइम फैक्टर्स निकालो, क्या आएगा देखो। 25 4 से 100 होता है ना, तो 2 into 2 into 5 into 5। ठीक है, आज आईपीएल तो नहीं है, फिर ड्रीम 11 क्यों बोल रहा है टीम बनाओ। एनीवेज, दिस टू द पावर 100 का प्राइम फैक्टर्स निकाले टू द पावर 2a by 100। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 to the power 2a? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ कि ना, ये बताओ। इसको लिख सकते हैं सबसे पहले 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, फिर पावर 2a by 100। फिर अब यहाँ पे 2 to the power 2 और इस 2a, मतलब ये 2 और ये 2a को करेंगे मल्टीप्लाई, तो आएगा मेरे पास 2 to the power 4a, और यहां से आएगा 5 to the power 4a होल डिवाइडेड बाई 100। अब जरा इधर पे सॉल्व करके दिखा रही, ठीक है, इस जगह पे आ जाओ, नीचे और स्पेस नहीं है। 2 to the power 4a इंटू 5 to the power 4a वो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 2a का पावर 4, आई मीन 2 to the power a होल पावर 2 to the power a होल पावर 4 इंटू 5 to the power a होल पावर 4 डिवाइड बाई 100 लिख सकते हैं। 2a का वैल्यू कितना है x, तो 2a के जगह पे x पावर 4। 5a का वैल्यू कितना है y, तो 5a के जगह y पावर 4 होल डिवाइडेड बाई 100 एंड दिस गिव्स मी माय आंसर। चेक कर लो, क्या ये क्लियर हुआ बच्चा लोग सबको? ये क्लियर हुआ ये वाला सम सबको पक्का? कहीं कोई डाउट नहीं है? एक सेकंड, हाँ हाँ बोल बाबू, डाउट है तो बोल, बताओ बताओ क्या डाउट है। हम ना इसको लास्ट में हम इसको नीचे लेके आए, नीचे एज इन हम -1 को पहले से नहीं किए। हाँ ठीक किए हो, तो एनीवेज तो 100 ही आएगा नीचे। परफेक्ट किए, एकदम करेक्ट है, करेक्ट किए, करेक्ट है, करेक्ट है। ठीक है, तो चलो हम लोग अपना आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग लॉगरिथम्स का बहुत सारा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के साथ स्टार्ट करेंगे। प्लीज कोई मिस मत करना क्लास, क्योंकि अगर वो वाला क्लास मिस कर दोगे तो फिर आगे आने वाला सारा क्लास मिस करना, एक भी समझ नहीं पाओगे until and unless वो कर लो। नेक्स्ट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डोंट ट्राई टू मिस इट, ट्राई टू अटेंड इट श्योरली। तुम लोग का होमवर्क रहेगा फर्स्ट एक्सरसाइज पूरा सारा का सारा सम अगेन, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज में जितना भी सम है सारा सम वापस से करोगे, सिंस बहुत सारे सम में कंफ्यूजन था, बहुत सारा प्रॉपर्टीज जो आज तुम लोग नई नई बार सीखे हो उन सबको लेकर वापस से स्टार्ट करो। 1 और 2 छोड़ देना, आई मीन 1 2 3 4 से स्टार्ट करो। 4 से लेकर के सारा सम्स तुम लोग का होमवर्क है। सी यू गाइस, बाय बाय। बाय भैया।